कई सालों से विमला अपने बेटे राजू और उसकी बेटी मोहिनी के साथ गांव से शहर में रहने के लिए गए। विमला ने राजू की सगाई बचपन में ही अपने गांव में कमला नाम की लड़की से कर रखी थी। कई सालों के बाद आज वह कमला से मिलने आए। अरे माँ, ये क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, गोबर है। गोबर? यह क्या होता है? गाय की पॉटी है भैया। दिस इज टू मच मॉम। मैं अभी के अभी वापस जा रहा हूँ। मुझे इस वाहियात और गंदी जगह में 1 मिनट भी नहीं रुकना। अरे बस कर, इतना मत चित्रा। बचपन में गांव की इन्हीं गलियों में खेलता था तू। आज पढ़ लिख कर नौकरी करने लग गया। तो क्या आपने गांव के बारे में ऐसा बोलेंगे? हाँ, लेकिन मॉम, हमने तो गांव कब का छोड़ दिया ना। तो फिर वापस आने का क्या मतलब है? और मुझे ये समझ नहीं आता कि इस गांव के गंवार लोगों को आखिर इस गंदे गोबर का इतना ऑब्सेशन क्यों है। हर तरफ ये गोबर फैलाकर रखने का आखिर क्या मतलब है? वो का है ना सहेरी बाबू, इससे ही हमार चूल्हा जलता है। इसे खेत के लिए खाद भी बनता है और इस गोबर में भूसा मिलाए के हम। बस बस, मुझे और नहीं जानना इस गोबर के बारे में। मॉम, चलते हैं ना वापस? अखिल, बस थोड़ी देर की ही बात है अब। और कमला कैसी हो? और माँ कहाँ है? हम अच्छे हैं काकी। और माँ अंदर सो रही है। आप चलो, तब तक हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी बनाई के लाते हैं। रुको, क्या इन गोबर वाले हाथों से? नहीं नहीं, तुम रहने ही दो। हमें भूख नहीं है। दरअसल और इतने सालों बाद अपने गांव आकर उसे बड़ा गांव अलग लग रहा था। उसे बस किसी तरह शहर वापस जाना था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यहाँ गांव में उसकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है। रमीला, कमला, क्या सिर्फ तुम्हारी बेटी है? अरे वो तो हमारी अमानत है। तुम्हारे पास राजू और कमला का रिश्ता तो बचपन में तय कर दिया था हमने, और आज मैं उसी वादे को पूरा करने आई हूं। देखो राजू, मेरे साथ आया है तुम्हारी कमला को अपनाने। अपनी माँ के ये शब्द सुनकर राजू को तो जैसे सांप ही सूंघ गया, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ कह पाता उससे पहले ही कमला की माँ रमीला के प्राण निकल गए। अचानक ये पूरा माहौल गमगीन हो गया। कमला का भी इस दुनिया में कोई नहीं रहा। दरअसल कमला और राजू का परिवार एक ही गांव से था। दोनों के परिवारों ने बचपन में ही उनका रिश्ता पक्का कर दिया था। लेकिन वक्त बीतने के साथ राजू का परिवार तरक्की करता गया और कमला के परिवार की स्थिति बिगड़ती गई। पहले कमला के पिता की एक हादसे में मौत हो गई और अब कमला की मां भी लंबी बीमारी से लड़ते हुए आखिरकार हार गई। कमला बिल्कुल अकेली रह गई थी, जिसका हाथ थामने के लिए राजू तैयार नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस गवार से शादी नहीं कर सकता। तुम चाहो तुम्हें हर महीने उसे पैसे भिजवाता रहूंगा उसके खर्च के लिए, लेकिन शादी में उससे शादी नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर तू कमला के साथ साथ मेरे और अपनी बहन की खर्च के लिए भी पैसे भिजवाते रहना, क्योंकि मैं तो कमला को अकेला छोड़कर यहां से नहीं जाने वाली। राजू के सामने बड़ी दुविधा थी। आखिरकार उसे अपनी मां की जिद के सामने झुकना ही पड़ा और इस तरह कमला और राजू की शादी हो गई। लेकिन इस शादी से राजू बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे कमला बिल्कुल पसंद नहीं थी। मॉम, ये क्या बनाया नाश्ते में? पराठे हैं? और क्या? कमला ने बनाए हैं। अच्छा, तभी इनकी शक्ल इतनी वाहियात है। लगता है गांव से गोबर लाकर उसी के पराठे बना दिए। नाना ई का कह रहे हो आप? हमने बड़ी मेहनत करके सत्ती और पालक भर के पराठे बनाए हैं। मोहिनी जी, बताइए हमको कि आप अपनी सेहत को बहुते ख्याल रखते हो, तो ऊ के लाने हमने ये का कहते हैं हल्दी हल्दी पराठे बनाए हैं आपके लिए। भाभी, हल्दी नहीं, हेल्दी पराठे। हाँ हाँ, वही हल्दी हेल्दी का फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ना तो तुम जैसी गवार के साथ बैठने के लायक है और ना ही तुम्हारा बनाए ये बदसूरत खाना खाने के लायक है। इतना कहकर राजू वहां से चला गया और कमला आंखों में आंसू ली वहीं खड़ी रही। अब तो ये हर रोज की बात हो गई थी। कमला राजू का दिल जीतने के लिए चाहे जीतने जतन कर ले, लेकिन राजू पिघलने को तैयार ही नहीं था। और फिर एक दिन, बट सर, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने हमारी कंपनी की कोटेशन लीक नहीं की है और अकाउंट्स में ये गड़बड़। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? राजू, प्लीज डोंट बी स्मार्ट। हमें सब पता चल चुका है कि तुम यहां रहकर क्या कर रहे थे अब तक, एंड नाउ यू आर फायर्ड। चले जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं तुम्हें ले जाने के लिए। राजू अपनी सफाई देता रहा,
लेकिन उसके बॉस ने उसकी एक नहीं सुनी। एक गलत फहमी की वजह से राजू को ना सिर्फ अपनी नौकरी खोनी पड़ी, बल्कि उस पर लगे इल्जामों की वजह से उसे किसी और कंपनी में भी नौकरी नहीं मिल रही थी। घर में कमाने वाला सिर्फ अकेली था, तो धीरे धीरे सेविंग्स भी खत्म होने लगी और अब घर का खर्च चलना बहुत मुश्किल होने लगा। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। अब परेशान न हो, हम कछु न कुछ कर ही लेंगे माँ जी। अब वैसे आप मानो तो इको बात आ रही थी मन में। हाँ, तो बोलो बेटा। हमारे सत्तू और पालक के पराठे मीरा जी की सहेलियों को बहुत पसंद आए थे। वो कह रही थी कि अगर हम उन पराठे को टिफिन में धर के बेचे तो अच्छी कमाई हो ही सकती है। विमला ने फौरन कमला का साथ देने का फैसला कर लिया और उन दोनों ने राजू से छिपकर टिफिन बनाकर बेचना शुरू कर दिया। और वाकई, जिन पराठों को गोबर के पराठे कहकर राजू ने खाने से इनकार कर दिया था, वो कुछ ही दिनों में लोगों की पहली पसंद बन गए।